राज्यसभा में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं, वहां की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। ये लाइव तस्वीरें राज्यसभा की। नारी शक्ति वंदन बिल राज्यसभा से पास हो गया है, वोटिंग पूरी हो चुकी है। उसके नतीजों की बात अगर करें तो इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। महिला आरक्षण बिल का राज्यसभा में किसी ने विरोध नहीं किया है। ये बड़ी अपडेट है और ये महत्वपूर्ण खबर। जितने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे वो सारे संशोधन भी गिर गए हैं वोटिंग के बाद से, और महिला आरक्षण बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। ताजा अपडेट और ये लाइव तस्वीरें राज्यसभा से, नए संसद भवन में राज्यसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। खूबसूरत ये तस्वीर जिसमें वोटिंग हुई इस नए सदन, राज्यसभा का जो ये नया भवन है, जो नया स्थान है, यहां पर पहली बार वोटिंग हुई है इस स्थान पर, इस भवन में। और महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े हैं, इसके विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है। जो इसके नतीजे हैं उसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है चेयरमैन के द्वारा, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि सभापति हैं राज्यसभा के पदेन। वो इसकी औपचारिक घोषणा अभी करेंगे। जो वहां पर वोटिंग के बाद जो तस्वीर उभरी है उसमें दिख रहा है कि इसके पक्ष में 215 वोट पड़े हैं और इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। और सारे संशोधन जो प्रपोज किए गए थे वो गिर गए हैं वोटिंग के बाद से। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता, जो इस बड़ी खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो बताएंगे कि वहां पर चल क्या रहा है और कितना वक्त लग सकता है इस रिजल्ट की औपचारिक घोषणा में। अंकित। राजेंद्र, अभी हम कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट का और ये वक्त लग सकता है जब आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि यह बिल राज्यसभा से पास हो गया है। अभी हुआ क्या है, किस आधार पर हम कह रहे हैं कि अब ये तय है कि यह बिल राज्यसभा से पास हो रहा है, भले ही औपचारिक तौर पर नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो नतीजे सामने आए। क्यों? देखिए, सबसे पहले इस बिल को रखा गया कि क्या इस बिल पर विचार किया जाए, तो सदन में सभी ने एक स्वर से इसके पक्ष में वोट किया है। इसके बाद अब जो प्रक्रिया चल रही है वो क्या है, वो ये है कि इस बिल में अलग अलग 6 क्लॉजेज हैं, यानी कि 6 अलग अलग पहलू हैं जिन पर मतदान चल रहा है। पहले 2 क्लॉजेज अडॉप्ट हो चुके हैं और अभी जो वोटिंग हो रही है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो क्लॉज 3 पर हो रही है। ये देखिए प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले सदन के सामने बिल को रखा जाता है। बिल को पूरे जो 215 सदस्य थे उन्होंने जो है एक मत से स्वीकार किया। उसके बाद में जो इसके अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, जैसे इस बिल में 6 क्लॉज हैं, तो उन 6 क्लॉज पर अलग अलग वोटिंग होगी और उसके बाद वो 6 क्लॉज इस बिल का हिस्सा बनेंगे। तो अभी तीसरे क्लॉज पर वोटिंग चल रही है और हर एक क्लॉज को लेकर के जो अमेंडमेंट मूव किए जाते हैं, यानी कि तमाम सदस्य हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस क्लॉज में ये संशोधन होना चाहिए। तो पहले 2 क्लॉजेस के संशोधन गिर चुके थे, तीसरे क्लॉज को लेकर भी जो तमाम संशोधन लाए गए थे वो गिर चुके हैं। और अब जो वोटिंग चल रही है, इस वोटिंग के बाद में जो नतीजे सामने आएंगे तीसरे क्लॉज को लेकर के, तब वो जो है इस बिल का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके जो है इतने तकनीकी उसमें ना जाएं, अगर देखिए आसान शब्दों में समझना चाहें तो अभी ये बिल एक तरीके से पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं 215 और 0, वो इस वजह से महत्वपूर्ण है कि इस बिल के विरोध में कोई है ही नहीं। और चर्चा के दौरान भी जो अभी जो हम देख रहे हैं ना कि लोग अमेंडमेंट यानी कि संशोधन की बात कर रहे हैं, तो संशोधन की बात तो लोगों ने जरूर कही, लेकिन किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया था। तो इस वजह से हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये महज एक औपचारिकता है जब ऐलान कर दिया जाएगा अब से 15 से 20 मिनट में कि ये बिल राज्यसभा से पास हो गया है। लेकिन अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एक तरह से राज्यसभा ने ये इतिहास रच दिया है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार, क्योंकि अलग अलग क्लॉजेस पर चल रही है वोटिंग। जी बिल्कुल अंकित, और वो जो 2 वोट इसके खिलाफ पड़े थे लोकसभा में, जिस दल के थे उसका कोई रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है, तो ये होना था, इसका अनुमान भी लगाया जा रहा था और वो हो भी रहा है जैसा कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं 6 अलग अलग क्लॉजेस पर वोटिंग चल रही है, उस 6 अलग अलग क्लॉज को सदन के सामने रखा जा रहा है, उस पर वोट हो रहा है और इस वक्त तीसरे क्लॉज पर वोटिंग चल रही है। क्या ऐसा लोकसभा में भी हुआ था, अलग अलग क्लॉजेस को वहां पर प्रपोज करके वोट उस पर लिया गया था अंकित?
जी बिल्कुल, यही प्रक्रिया होती है और लोकसभा में तो ज्यादा वक्त लगा था। उसकी वजह क्या थी? देखिए, लोकसभा में अगर फिलहाल अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां एक चीज महत्वपूर्ण है कि एक हमको जो है जो हम स्क्रीन पे एक मॉनिटर वहां पर नजर आ रहा है, जिस पर हमको जो है कुछ ग्रीन लाइट्स जलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है राज्यसभा में। हालांकि कुछ लोगों का जो सिस्टम नहीं चल रहा है, उनसे कहा गया है कि आप पर्ची लेकर भी वोट कर सकते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पर्चियों के जरिए भी वोट कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या था? लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हुई थी, लिहाजा हर क्लॉज पर जब भी वोटिंग हो रही थी, तमाम सांसदों को वहां पर पर्चियां दी जा रही थी। उसके बाद में वो पर्ची पर अपना जो मत जमा करते थे, फिर उसकी गिनती की जाती थी। इस वजह से कल करीबन 2 घंटे का वक्त लगा था इन 6 क्लॉजेस पर वोटिंग होने में और उसके बाद जो बिल पूरी तरह से पास होने में। लेकिन यहां पर थोड़ा जल्दी तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया यही होती है बिल फॉर कंसिडरेशन, और जिसको हिंदी में कहते हैं विचार के लिए लाया गया। उसके बाद जो इसके क्लॉजेस होते हैं उन पर जो वोटिंग होती है, और जब वो क्लॉज एक्सेप्ट हो जाते हैं, बिल का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद में आखिरी में ये कहा जाता है कि इस नाम से क्या ये बिल स्वीकार है, इसको पास किया जाए। फिर जब ध्वनि मत से हो या फिर नंबर्स के हिसाब से हो, जब वो आंकड़ा सामने आता है, तब आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि ये बिल पास हो गया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर कहा जाएगा, क्योंकि जो अभी शुरुआती जो आंकड़े सामने आए हैं, वहां पर 100% जो सदस्य सदन में मौजूद हैं, उन्होंने इस बिल के विचार करने का समर्थन किया, यानी कि कोई विरोध में नहीं है। जी अंकित, अब ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने अमेंडमेंट यानी कि संशोधन इस बिल में प्रपोज किया? किस दल से हैं, कौन से नेता हैं और क्या संशोधन वो चाहते थे? अगर कुछ बड़े संशोधन आपके सामने प्रपोज जो किए गए अगर वो आए हों, तो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर सकते हैं अंकित। राजेंद्र, जैसा कि जो है एक संशोधन में बताना चाहूंगा, जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा हो, कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, वो ये लेकर के आए थे कि ओबीसी को इसमें जो 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को, तो इसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाए, जिसको हमने देखा था कि चर्चा में भी, फिर चाहे कल वो लोकसभा हो या आज राज्यसभा हो, दोनों ही जगह तमाम विपक्षी सांसदों ने यही कहा है कि इस बिल में ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान रखा जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है ना, वहां पर जो ओबीसी को आरक्षण का अलग से कहीं प्रावधान ही नहीं है। आज की तारीख में भी जो चुनाव होते हैं, वहां पर एससी एसटी को तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उनकी सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन ओबीसी की कोई बात नहीं है। तो इस बिल को भी उसी तर्ज पर लाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां, आरजेडी है, कांग्रेस है, उसके अलावा और जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार यही मांग कर रही थी कि ओबीसी को भी, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी कोटा विद इन कोटा की मांग कर रही थी, जिसको लेकर के वो अमेंडमेंट लाए थे, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा थे, मनोज झा थे, उसके अलावा अन्य जो सांसद थे, उनके वो 13 अमेंडमेंट लाए थे क्लॉज 3 में। तो वो सारे संशोधन गिर चुके हैं और अभी ये वोटिंग का जो नतीजा सामने आ रहा है। ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कि कुछ मिनट और लग सकते हैं, क्योंकि 3 क्लॉजेस पर अभी वोटिंग हुई है, 3 क्लॉज पर और वोटिंग होनी है, तो कुछ मिनट और लग सकते हैं इस प्रक्रिया को पूरा होने में और औपचारिक रिजल्ट की घोषणा में। इस खबर पर हमारी लगातार नजर है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।